चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं HTML के लिंक्स के बारे में। तो पहले हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे, टाइटल दे देंगे। HTML लिंक क्या है? जब हमें कोई भी दूसरी वेबसाइट अपने वेबसाइट पे लिंक करनी हो तो हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक टैग होता है ए टैग, ठीक है। उसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं href, ठीक है, href। इसके अंदर ना हम सोर्स देते हैं, उस वेबसाइट का सोर्स देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं और समझो एक सर्च करता हूं मैं, HTML सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें जो पहला वाला वेबसाइट है W3 स्कूल, इसमें जाता हूँ और इसका जो पाथ है उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके उस सोर्स को मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बस इतना ही करेंगे और कुछ नहीं। और यहाँ पे जो है मैं बस ये लिख देता हूँ रीड मोर, ठीक है। बस इतना ही लिखता हूँ। और समझो ये रीड मोर कब आएगा, वो भी एक टेक्निक हम लगा लेते हैं। समझो किसी व्यक्ति ने चीजें पढ़ी मेरे वेबसाइट की, ठीक है, कुछ चीजें पढ़ी और उसके बाद उसको समझा कि मुझे आगे भी पढ़ना है, तो मैंने वहां पे देके रखा है रीड मोर, ठीक है। अब इसको मैं गो लाइव करता हूं। यहाँ पे उसने समझो यहां से यहां तक सब कुछ पढ़ा। उसके बाद उसे लगा यार मुझे और आगे भी पढ़ना है, तो वो यहाँ पे गया रीड मोर में। रीड मोर में क्लिक किया तो डायरेक्ट कहां आ गया, HTML में। अब आप देखेंगे जो चीज यहाँ पे है, जो चीज यहाँ पे है, ये जो है इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायरेक्ट HTML यहीं पे ओपन हुआ है। अगर मैं पीछे चला जाऊं तो मेरा वही HTML का जो वेब सर्वर है वहां पे मैं आ जाता हूं और जैसे मैं रीड मोर पे क्लिक करता हूं मैं इसी इसी एक ही पेज के अंदर मैं HTML के उसी लिंक में पहुंच जाता हूं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उस पेज में नहीं ऐड ऑन करना होता है, हमें किसी और पेज में भी करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टारगेट। टारगेट में आप दे सकते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। जब आप ये लिख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, रिफ्रेश कर लेंगे और इसके बाद जब मैं रीड मोर करूंगा तो मैं एक नए वेब पेज पे पहुंच जाऊंगा, एक नए पेज पे पहुंच जाऊंगा। मेरे उसी पेज पे कुछ भी ओपन नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट उसी पेज पे ओपन होता है, जिसे हम ये भी कहते हैं, मैं आपको लिख के दे देता हूं यहाँ पे। अगर मुझे बाय डिफॉल्ट चाहिए तो वैसे ही उसी पेज में ओपन होता है, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं सेल्फ, ये भी एक बाय डिफॉल्ट की तरह ही होता है, ठीक है। उसी पेज पे ओपन करके देगा आपको। अगर मैं रिफ्रेश करूं और फिर से इसमें, तो इसी पेज में ओपन होगा, ठीक है। तो सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद जो ब्लैंक होता है वो नए पेज के लिए होता है, अगर आपको न्यू पेज में वो वेबसाइट को ओपन करना है। इसके साथ साथ एक और होता है जिसे हम बोलते हैं टॉप। इसमें क्या होता है, कुछ होता नहीं है, बस खाली क्या एक सेम ही तरीके से उसी पेज में ओपन होता है, बस पूरे वेबसाइट में आ जाता है। जैसे अगर मैं रीड मोर में क्लिक करूं तो पूरा वेब पेज उससे भर जाएगा, जो भी लिंक है उससे, ठीक है। बस और कुछ नहीं। और इसके साथ साथ एक और होता है पेरेंट, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा वो किस लिए होता है। अभी फिलहाल इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर मैं पेरेंट कर दूं और इस पे करके रिफ्रेश करके क्लिक करूं तो ये इसी में ओपन होगा और कुछ नहीं, ठीक है। पेरेंट के बारे में आप ऐसा समझ लो, समझो एक कोटेशन एंड सिटेशन है। यहां पे जाके मैं एक वेबसाइट जो है इसको पहले मैं रन कर लेता हूं, कोड को क्लोज करके इसको रन कर लेता हूं और इसकी जो लिंक है ना उसको मैं क्या कर लेता हूं, कॉपी, ठीक है। अब यहां पे भी मैं एक काम करता हूं, कोटेशन एंड सिटेशन की जो वेबसाइट की लिंक थी वो मैंने कॉपी कर ली और इसको मैं ना हमारे HTML के लिंक में जाके पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। HTML के लिंक में जाके पेस्ट कर देता हूं, ये ए, ठीक है, इसमें पेस्ट कर दी। और मैं यहाँ पे टारगेट दे देता हूं और टारगेट फिलहाल मैं देता हूं ब्लैंक, ठीक है, अंडरस्कोर ब्लैंक रहेगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कोटेशन एंड सिटेशन, ठीक है, ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही जाऊंगा मेरे इस वाले में, मैं इसको पोर्ट को क्लोज करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, HTML लिंक वाले को। अब यहाँ पे गया, यहाँ पे एक है रीड मोर और एक है कोटेशन एंड सिटेशन। अच्छा, इसके नीचे मैंने वो BR टैग नहीं लगाया, BR टैग लगा देते हैं जिससे सेपरेट हो जाए, ठीक है। सेपरेट हो गया कोटेशन एंड सिटेशन। यहाँ पे रीड मोर में जाऊंगा तो मैं HTML में चला जाऊंगा और कोटेशन एंड सिटेशन में जैसे मैं क्लिक करूंगा वैसे मैं कहां चला जाऊंगा, कोटेशन एंड सिटेशन के वेबसाइट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो जो ये सर्वर है मेरा, ये वाला HTML लिंक वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। पेरेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कोटेशन एंड सिटेशन में जाके पेस्ट कर देता हूँ, एक लूप की तरह समझ लो। और ए, ठीक है, और इसमें जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे टारगेट दे देता हूं, ये सिर्फ पेरेंट के लिए बता रहा हूं मैं, अंडरस्कोर पेरेंट, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूं मेन वेब साइट, बस ऐसा लिख देता हूं मेन वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं जैसे ही इसको कोड को बंद कर देता हूं,
ठीक है। अब मैं जैसे ही अपने HTML के या फिर इसी कोटेशन सिटेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेन वेबसाइट करके लिख के आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा मैं पहुंच जाऊंगा मेरे HTML के लिंक में, और जैसे मैं कोटेशन एंड सिटेशन में क्लिक करूंगा मैं पहुंच जाऊंगा अपना, ठीक है। एक लूप की तरह समझ लो, पेरेंट उसके लिए काम होता है, एक लूप की तरह कि एक साइड से दूसरे साइड, दूसरे साइड से फिर इस साइड में, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम फिर से हमारे HTML के लिंक में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये जो किया था इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको कोड को बंद करता हूँ और यहाँ पे गो लाइव करता हूँ, ठीक है। ये आ गया। अब एक बहुत बार होता है ऐसा है कि हम इस टारगेट के आगे एक और चीज लगा सकते हैं, टाइटल, ठीक है। टाइटल के अंदर आपको जो देना वो दो, जैसे ये है हमारे HTML के लिए तो मैं बस HTML लिख देता हूँ, और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा इसको और उसके बाद जब मैं होवर करूंगा रीड मोर में तो आपको कुछ लिख के आएगा, वो है HTML की। किसके लिए है रीड मोर? HTML के लिए, ठीक है। वैसे ही आप इसमें भी टाइटल दे सकते हैं, वैसे तो मैंने नाम दे ही दिया कोटेशन एंड सिटेशन, आपको टाइटल देना तो आप दे सकते हैं टाइटल गो टू अनदर वेबसाइट, ठीक है। आप ये दे सकते हैं गो टू अनदर वेबसाइट। जैसे मैं कोटेशन एंड सिटेशन में ओपन होवर करूंगा वैसे ही दिखाएगा गो टू अनदर वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ से मेन वेबसाइट पे अगर आपको जाना है तो मेन वेबसाइट ये रही, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक मैं आपको एक बार समरी दे दूं कि मैंने क्या आपको बताया। सबसे पहली चीज ए टैग के अंदर हम लिंक पेस्ट करते हैं, और वो लिंक पेस्ट कैसे होती है? href की मदद से लिंक पेस्ट होती है। उसके साथ साथ जो टारगेट है उसके 4 टाइप हैं, टॉप, सेल्फ, ब्लैंक और उसके साथ साथ पेरेंट, ठीक है। अगर मैं टॉप की बात करूं तो वो पूरे मतलब एक वेब सर्वर को पूरे पेज में ओपन कर देता है टारगेट में। सेल्फ जो है वो डिफॉल्ट होता है, ठीक है, वो पहले से ही होता है उसी सेम वेबसाइट में। अगर सेम वेबसाइट में आपको कुछ ओपन करना है तो वो सेम पॉइंट में ओपन होगा। ब्लैंक जो है वो अनदर वेबसाइट में लेके जाएगा आपको, ठीक है, अनदर वेबसाइट में लेके जाएगा, डायरेक्ट नए पेज में, ऐसा कह सकते हैं न्यू पेज में लेके जाएगा, और ये सेम पेज में ही रखेगा, ठीक है, सेम पेज में ही ओपन करके देगा आपको जो भी वेबसाइट है। और ब्लैंक जो है वो नए पेज में ओपन करके देगा। तो ज्यादा करके लोग ब्लैंक यूज करते हैं, नए पेज में ओपन होता है तो क्या हमारा पिछला जो भी पार्ट होता है वो बचा रहता है, वरना फिर वो पीछे जाओ रिफ्रेश करो तो वो सारी चीजें होती हैं इसलिए। और पेरेंट जो है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक लिंक ऑफ कनेक्शन होता है। जैसे समझ लो 4-5 वेबसाइट है तो चौथे साइट में हूं मैं और मुझे डायरेक्ट पेरेंट साइट में जाना है, तो मैं वहां पे अगर क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट कहां पहुंच जाऊंगा? मेन होम पेज पे, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये था हमारा HTML लिंक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोड विद तीनों को।